बोलिए मन्नारा जगदीश भाई की। आज मन्नारा जगदीश भाई के 33वें जन्म दिवस पर इनके परिजनों द्वारा और ये जाडोल विधानसभा के कोटड़ा, जाडोल, थलासिया तीनों ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, उनकी याद में इस कार्यक्रम में हमारे पहुंचे हुए जनप्रतिनिधि, हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, लंबे समय बाद जाडोल फ्लासिया में मेरा आना हुआ दोबारा, और उस कार्यक्रम में आए हैं कि जिस कार्यक्रम से न तो ढंग की पॉलिटिकली बात कर पाएंगे हम, क्योंकि दुख का घटना है ये, और न ही कुछ बोलने की इच्छा हो रही है। इस दुनिया में पैदा बहुत होते, हर दिन 10 से 15 जने जन्म लेते हैं, वो सरवाइव करते हैं। एक उम्र 20-25 साल की होती है, शादी ब्याह करते हैं, और एक उम्र होने के बाद चले जाते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कुदरती ताकत लेके पैदा होते हैं, और उनके अंदर समाज को लेके कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। और उसी कड़ी में भाई जगदीश भाई के अंदर एक समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक ताकत थी। उनके माता और पिता दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक क्रांतिकारी, समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला योद्धा पैदा किया था, और वो इस उम्र में जो 60-70 साल में जो व्यक्ति करता है वो काम करके गया है। 60-70 साल के अंदर कोई व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करता है। उससे भी ज्यादा इस 30 साल की उम्र में उन्होंने काम करके गए। जो व्यक्ति कोई मुश्किल से 60-70 साल की उम्र में कर पाता है, वो काम इस उम्र में करके गए। कांति भाई ने बताया, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, जो घटना हुई, और उस घटना को मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। वो दिन मुझे याद है कि रात को जब कांति भाई और हमारे साथी निकले थे, फोन पे बात हुई थी मेरी, कितने साथी आ रहे हैं, वहां आके रुकेंगे। और हमारे वहां रुके, लगभग 3-4 बजे आ गए थे। जब दिल्ली जा रहे थे तो जयपुर रुक के निकले। तो सुबह में उठा तो मेरे पहले रूम में सब सोए हुए थे, और मैंने जगदीश भाई को देखा, क्योंकि जब निकले तब जगदीश भाई आने का ऐसा जानकारी में मेरे नहीं था। मैं खुद फिर मैंने मजाक किया, और उन्होंने भी कहा मजाकिया अंदाज में। और उस संगठन के लिए, समाज के राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने के लिए वो दिल्ली गए। उसको एक व्यक्तिगत काम के लिए या फिर एक नॉर्मली हादसा नहीं मान सकते हैं। वो समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए हमारे संगठन को, काम को लेके गए हुए थे वो। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को लेके, संगठन को लेके शहीद का दर्जा उनको दे सकते हैं हम, और दे रहे हैं। आज घटनाक्रम को लेके
जब घटना हो गई मेरे पास फोन आया, मैं सोया हुआ था और जैसे मुझे पता चलता है ऐसा ऐसा हुआ है, जिस एम्बुलेंस वाले से मेरी बात हुई, मैंने कहा कैसे भी करके जल्दी एसएमएस पहुंचाना, कितना किलोमीटर है। और मैंने 6 बजे सुबह, मेरा जितना विवेक था, मेरी जितनी पहचान थी, मैंने पूरी कोशिश करके हर प्रकार के डॉक्टर की व्यवस्था करा दी। और इनसे पहले मैं हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है क्योंकि भाई की सांसें हॉस्पिटल आने से पहले ही रुक गई थी। और आधे घंटे बाद इनके पिताजी का फोन आता है कि हम निकल गए हैं, कैसे हैं। और उस समय मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं बोलूं क्या उनको, इनको क्या जवाब दूं। हर आधे घंटे में ये फोन करते, उनके साथी थे, जिया जी थे, कि बोले साहब कोई दिक्कत तो नहीं। और वो घटना जो मैंने जो महसूस किया उस दौरान, वो दिन निकाला लगभग ये 2 बजे तक आए, मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि उनको ये सच्चाई बता पाऊं। अब मैं इनसे यही कहना चाह रहा हूं कि हमने जगदीश भाई को पाए, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके जो उद्देश्य थे, अगर उनको हमने पूरा नहीं किया तो हमारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना या फिर उनको लेकर याद करना, वो सब व्यर्थ जाएगा। वो चाहते क्या थे? कई बार मेरी मुलाकात होती थी, कहते थे, हमारे उस इलाके में आते थे, चर्चा निकलती थी कि डूंगरपुर या खेरवाड़ा उधर का इलाका एजुकेशन के मामले में अच्छा है। और वो कहते थे मेरा क्षेत्र में शिक्षा कम है, नौकरियां कम है, हमें उस काम करने की जरूरत है। वो बात बताते थे कि हमारे यहां शिक्षा कम होने की वजह से चुनाव के वक्त लोग छोटी मोटी लालच में इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए उनको शिक्षित करना पहले जरूरी है। और आपका ये कोई हाईवे निकल रहा है यहां, उसको लेके भी कई बार कहा उस भाई ने मुझे कि एमएलए साहब, हमारा मन का गाड़े था कि कई जगह विसीरी जी, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हमारे लोग वो जमीन नहीं बेचे, और बेचता भी है तो हमारे किसी भाई को बेचे, अदर को नहीं बेचे, मैं कोशिश कर रहा हूं, ये कहा था उन्होंने। क्या उस बातों की पालना कर रहे हो आप लोग सब? उनका एक उद्देश्य था कि ये जो हाईवे जो निकल रहा है, तो हमारे समाज के लोग, क्योंकि आप डोंगरम पड़ जा रहे जा कार्य 10-15-20 लाख डीटा नहीं, और बाहर ना दलाल लाविन तमन थोड़ा बताड़ी दी, तमार मन का गाड़ा वजूं करे न जगह कई विसीरी जी, तो अब्बा वाला सोरा के रहेगा, के मकान बनावेगा, के खेती करेगा, यह चिंता उस भाई को थी। तो वो भाई हमेशा कहता कि मैं सबको मोटिवेशन कर रहा हूं कि हमारी जगह बीजान केने नहीं, वैसे बाई चांस जरूरत भी है न जगह बदर भी है, तो वैसे थे हमारे उस भाई ने वैसे इमो प्रयास करो, इम कहते ही भाई। अगर आसपास इलाके में हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आज ठान के जाना है, यहां पर जो पांडाल में है, और ये बात अदर सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरी जगह जाती है इस इलाके के अंदर, तो आपको सच में इस भाई के जो संघर्ष था, उस भाई के जो उद्देश्य थे, और सच्ची श्रद्धांजलि देने है, आज तय करके जाना कि अपने यहां इलाका में कोई कोई जगह वैसेगा नहीं करोगा जमीन। उस भाई का उद्देश्य था कि हमारे भाई केने बीजान जगह ने वैसे अगर बेचता भी है तो हमारे भाई को बेचे, ये उद्देश्य था उस आदमी का। थोड़ी तकलीफ से लेना, नेशनल हाईवे 8 है, उस पर भी हमने देखा है, 1-2 उदाहरण ऐसे आए, कहीं एमएलए साहब आप हमारी थी, आगे बनेगी पीली होटल, पीली बनेगी पीलो पेट्रोल पंप, कणे विच्ची हमारे बापे विच्ची, तमे हो करो, हम चौकीदार में काम करो।